गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोस्टी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, डेविल किंग और जो यून का अटैक होता है वो बहुत बड़ी एक्सप्लोजन को कॉज करता है। तो चैप्टर नंबर 21 की स्टार्टिंग होती है। ज़ूमू बोल रहा होता है जिंग को कि जल्दी जाओ और यून को सेव करो। तो जिंग बोलता है तुम्हें यून की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी उसकी असली पावर का पता नहीं है। और रही बात इस ब्लैक फोक की, मुझे कोई तरीका फाइंड करना पड़ेगा इसको यहाँ से भगाने का। तो हमें फिर लूजेंग दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं अगर यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। फिर वो सोचता है कि ये फोक तो एक तरह की सेंट फायर है, क्या इसका मतलब मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए। तो फिर जो फोग होती है वो नीचे की तरफ श्रिंक हो रही होती है और गायब हो रही होती है। तो जिंग बोलता है कि गाइस नीचे देखो, ये जो फोग है ये तो गायब हो रही है नीचे की तरफ। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि लूजेंग के जो शरीर में वो फोग जाने लग पड़ती है। तो डीमन किंग बोल रहा होता है कि जब तक कि स्काई डीमन सेंट फायर रहेगी हम कभी भी नहीं हारेंगे, हमें बस ये प्रिवेंट करना है कि ये कभी भी साफ ना हो। फिर वो ऑर्डर देता है कि जल्दी जाओ और उसको रोको, पर वो जैसे जाने की कोशिश करता है तब जिंग उसकी तरफ अटैक कर देता है। जिंग ऑर्डर करता है सभी अपने बोर्ड के मेंबर्स को कि उनको रोको। तो ज़ूमू अपना ड्रैगन फॉर्म कर लेता है, स्वॉर्ड सेंट अपने स्वॉर्ड्स को फॉर्म कर लेता है, और एक होता है कोर्ट का मेंबर वो लाइटनिंग को फॉर्म कर लेता है अपने आसपास, और वो एक एक डेविल किंग्स को संभाल रहे होते हैं। एक अपनी बिजली से अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर, तो जिंग अपने हैमर से अटैक कर रहा होता है और स्वॉर्ड सेंट अपने स्वॉर्ड से अटैक कर रहा होता है। तभी जिंग एक डीमन की तरफ बिग डीपर स्टार किलिंग फॉर्मेशन का यूज करता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो दूसरे डीमन किंग होता है वो यूज कर रहा होता है हेवनली सप्रेशन पगोडा, जो कि बड़ी बड़ी जो स्पीयर्स होते हैं कांटे जैसे, उसको अपने अराउंड क्रिएट कर लेता है अपनी की वजह से, और जिंग की तरफ यूज करने लगता है। जिंग बोलता है सभी बंदूकों के ध्यान से और यहाँ वहाँ चले जाओ तुम अगर बचना चाहते हो, इसको मैं संभाल लूंगा। फिर जिंग अपनी की से एक बड़ा सा इंसान फॉर्म करता है पहले की तरह हैमर्स वाला, और उसको कंप्रेस करता है अपने अंदर, जिसका नाम होता है जुआन युआन कंप्रेशन। और फिर वो अपने हैमर को आगे करके बोलता है कि अब तुम मारे जाओगे। फिर वो बड़ा सा जो इंसान होता है उसकी की से वो भी अपना हैमर आगे करता है, और जो थ्रोन होता है वो उसके साथ टकराता है। हैमर और थ्रोन के टकराने की वजह से जो थ्रोन होता है वो टूट जाता है और बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। उस एक्सप्लोजन में कुछ इंसान आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। जिंग बोल रहा होता है कि मेरी तरफ अटैक करो तुम सभी मिलके, मैं तुम सभी को मार दूंगा। तो हमें फिर लूजेंग दिखाई दे रहा होता है जो कि ब्लैक फोक को एब्जॉर्ब करता ही जा रहा होता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है डेविल किंग और यून का, जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उनकी एनर्जी जो होती है वो एक दूसरे से टकरा रही होती है। जिंग बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है कि यून जो है वो एक डीमन के साथ माइंड अटैक्स कर रही है, क्योंकि डीमन सुपीरियर होते हैं माइंड अटैक्स में। तो फिर वो ऑर्डर देता है बाकियों को कि जाओ उसकी हेल्प करो। फिर जिंग के सामने एक डीमन किंग आ जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि फीलिंग तो बड़ी ज्यादा फेमिलियर है। फिर वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है और उसकी बॉडी में वो गोल्डन पैटर्न्स अपीयर हो जाते हैं। उसको स्पिरिट वेन्स दिखाई देती हैं अपनी बॉडी पे, और वो बोलता है कि मेरी बॉडी तो मिड लेवल लिंक टायर वेपन बन चुकी है। लूजेंग देखता है यून और डेविल किंग की तरफ, तो बोलता है वो कि ये तो माइंड अटैक्स कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो जिंग बोलता है कि लूजेंग, तो जिंग बोलता है लूजेंग ये सिचुएशन बड़ी ज्यादा अर्जेंट है, क्या तुम यून की हेल्प कर सकते हो। तो लूजेंग बड़ा अजीब सा मुंह बनाता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि आगे ये मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है यून, और तुम चाहते हो कि मैं उसकी हेल्प करूं। फिर लूजेंग अपनी डिमोनिक की से अपने ब्लेड नाइफ को इन्फ्यूज करके उस डीमन किंग की तरफ भेजता है, पर उस डीमन किंग को कुछ असर नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसके अराउंड एक शील्ड होती है। फिर लूजेंग अपने हेवन ब्रेकिंग डीमन पंच को यूज करता है, पर उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। डीमन किंग बोल रहा होता है कि तुम्हें ये छोड़ देना चाहिए, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब जब शेर और टाइगर फाइट कर रहे होते हैं ना, तो छोटी सी चींटी को बीच में लड़ने की और आने की कोई जरूरत नहीं होती है। लूजेंग अटैक करे जा रहा होता है पर उससे कुछ असर नहीं पड़ रहा होता है। फिर लूजेंग अपना स्पिरिट थ्रो अटैक यूज करता है डीमन किंग की तरफ, और डीमन किंग हंसते हुए बोलता है कि ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम अब इसे स्पिरिट अटैक्स को यूज कर सकते हो, पर ये मेरे ऊपर वर्क नहीं करेंगे और अब तुम खतरे में हो। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है और वो लूजेंग को बड़ी जोर से लगता है और लूजेंग नीचे गिरता जाके। यून भी ये देख रही होती है और वो डीमन किंग बोल रहा होता है कि मर जाओ छोटी चींटी। लूजेंग उठने की कोशिश कर रहा होता है और लूजेंग बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और ज़ूमू को आवाज डालता है कि यहाँ इस तरफ देखो और अपने ड्रैगन को मेरी तरफ भेजो। फिर जो ज़ूमू होता है वो अपना ड्रैगन लूजेंग की तरफ भेज देता है। लूजेंग अपना हेवन ब्रेकिंग डीमन फिस्ट को यूज करता है ड्रैगन की तरफ, और वो ड्रैगन डिमोनिक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और वो लूजेंग के ऊपर फ्लाई कर रहा होता है। जिंग भी सोच रहा होता है कि बच्चा इतने भी बुरा नहीं है। फिर लूजेंग उस ड्रैगन को डीमन किंग की तरफ भेज देता है। डीमन किंग बोल रहा होता है बिना स्काई डीमन सेंट फायर की वजह से मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा, और जो एडवांटेज था मेरे लिए वो यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है, मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता फाइट को। ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा माइंड अटैक्स करने के लिए, और मुझे उस बच्चे को मारना पड़ेगा। अगर मैं उसको मार दूंगा तो ये 5 क्लोड ब्लैक ड्रैगन जो है ये भी डिसअपियर हो जाएगा।
पाएगा। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है, तभी यून का अटैक उसको बड़ी जोर से लगता है और उसके मुंह से खून निकल आता है, पर वो फिर भी नहीं रुकता और वो लूजेंग की तरफ बढ़ता जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि इंसानी बच्चे अब तुम मारे जाओगे। लूजेंग डीमन किंग को अपनी तरफ आता हुआ देखता है और वहां से भागने लग पड़ता है और बोलता है मैं इतना ज्यादा अनलकी क्यों। तो डीमन किंग उसके पीछे पड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। लूजेंग बड़ी कोशिश कर रहा होता है भागने की, वो जंप करता है ऊपर की तरफ, पर डीमन किंग जल्दी से उसके पीछे आ जाता है क्योंकि डीमन किंग की बड़ी ज्यादा फास्ट स्पीड है। तभी लूजेंग अपने ड्रैगन को ऊपर से बुला लेता है और बोलता है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो मेरे लिए। पर जैसे ड्रैगन उस डीमन के पास पहुंचता है तो वो डीमन जल्दी से वहां से भाग जाता है और बोलता है कि तुम बड़े ज्यादा तेज हो, पर वो मेरे ऊपर असर नहीं करेगा। लूजेंग वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो डीमन किंग उसे भागने दे रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम एस्केप कर पाओगे यहाँ से, वो तुम्हारी गलतफहमी है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ऐसे भागना भी ज्यादा सही आइडिया नहीं होगा, मैं ब्लैक ड्रैगन को यूज कर सकता हूँ उसके अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए, तब तक मैं कुछ नया प्लान सोचता हूँ। डीमन किंग बोल रहा होता है बच्चे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें आज मार दूंगा, चाहे तुम जितना मर्जी छुपो। फिर वो डीमन किंग अपने बॉडी के ऊपर कांटों को उगा लेता है और लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि यून अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। फिर वो डीमन किंग अपने कांटों को फेंक देता है लूजेंग की तरफ, तो वो लूजेंग का ड्रैगन होता है वो भी पूरी तरह से टूट जाता है, उसमें छेद हो जाते हैं और लूजेंग की तरफ कांटे आ रहे होते हैं। तो पीछे से आवाज आती है यून की और बोलती है वो कि ब्लैक आयरन डीमन किंग तुम भूल चुके हो कि मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, इस टाइम मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। फिर वो यूज करती है ब्लड प्रिजन एन्चेंटमेंट, लाइफ डिस्ट्रॉयर एन्चेंटमेंट, 9 किलिंग ब्लेड एन्चेंटमेंट, वो तीनों एन्चेंटमेंट को साथ में यूज करती है और एक बड़ा सा क्यूब फॉर्म कर देती है। फिर वो लूजेंग को बोलती है कि अपने ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल करो और उसको इस एन्चेंटमेंट की तरफ भेज दो। फिर लूजेंग भी वैसा करता है, अपने ड्रैगन को उस एन्चेंटमेंट की तरफ भेज देता है। वो जैसे ड्रैगन उस एन्चेंटमेंट से टकराता है तो डीमन बड़ी ज्यादा दर्द में होता है, मरने वाला होता है और बोल रहा होता है कि ह्यूमन मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं पक्का तुम्हें मार दूंगा। तो फिर वो अपना एक लास्ट मूव यूज करता है डीमन लाइफ एसेंस सेल्फ डिस्ट्रक्ट, और तभी वहां पे डिस्ट्रक्ट हो जाता है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। लूजेंग उस एक्सप्लोजन के पास ही होता है पर यून उसे बचा लेती है और उसे फिर से क्यूब में बंद कर देती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की फिर भी तुम मुझे ऐसा पे करोगे, मुझे दोबारा बंद कर दो। कि यून फिर नीचे लैंड कर जाती है तो एक डीमन किंग बोल रहा होता है कि ब्लैक आयरन जो है वो मर चुका है, हम यहाँ पे अपना एडवांटेज लॉस कर चुके हैं, चलो रिट्रीट करते हैं। फिर वहां से सभी डीमन किंग्स रिट्रीट कर जाते हैं। लूजेंग बॉक्स के अंदर से बोल रहा होता है कि ओए सुनो तुम मुझे कब रिलीज करोगी। यून बोल रही होती है कि मैं क्यों तुम्हें रिलीज करूं। लूजेंग बड़े गुस्से से बोल रहा होता है चिल्लाते हुए कि क्या मतलब तुम्हारा, क्यों, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। यून बोलती है अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो तुम भी मर जाते, तो इसका क्या मतलब टेक्निकली कि अगर तुमने मुझे बचाया तो इसका मतलब तुमने अपने आप को बचाया है। लूजेंग सोच नहीं पा रहा होता कि इसके लिए मैं क्या जवाब दूं और वो चुप ही हो जाता है एकदम से ही। तभी जिंग नीचे आता है और बोलता है कि यून लूजेंग को तुम्हें रिलीज करना पड़ेगा, तुम्हें इसे लॉक करने की और कोई जरूरत नहीं है। लूजेंग अपना सिर मार रहा होता है बॉक्स से गुस्से में। यून बोल रही होती है कि इसको अभी भी पनिशमेंट नहीं मिली है जो इसने हरकतें की हैं पहले। ज़ूमो बोलता है मुझे उस सीन से कुछ फर्क नहीं पड़ता जो पहले हुआ है, ये सब मेरा फॉल्ट था क्योंकि मैं गुस्से में एक्ट कर रहा था तब। जिंग भी बोलता है कि मैंने पहले से जो है मैटर को वो इन्वेस्टिगेट कर दिया है, ये सब ज़्यूगे क्योंगिन की गलती थी जो कि उसने लूजेंग को पहले तंग किया था, और ऊपर से वो एक छोटा सा एडवाइजर था, उसकी डेथ इतने भी ज्यादा फर्क कोज नहीं करती है, तो इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यून बोलता ठीक है अगर तुम बोल रहे हो तो मैं इस केस को भी ज्यादा वो नहीं करूंगी। जिंग बोल रहे होते कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो पर्सन जिसने सबसे ज्यादा इस बैटल में हेल्प की है हमारी इंपीरियल आर्मी में, वो और कोई नहीं है, वो आउटर डिसिपल है क्योंकि सेक्टर डिजल पीक का लूजेंग। तो बाकी कोर्ट्स के मेंबर भी बोल रहे होते हैं। जिंग बोल रहा होता है लूजेंग को कि लूजेंग तुम आर्मी का पार्ट नहीं हो, इसलिए तुमने जो रिवॉर्ड्स अर्न की हैं उसको हम उसकी तरह नहीं दे सकते जैसे हम सोल्जर्स को देते थे, इसलिए तुम 3 ट्रेजर्स को चूज कर सकते हो आर्मी में जो हैं, तुम ट्रेजरी में एंटर कर सकते हो और कोई भी 3 ट्रेजर्स को चूज कर सकते हो जैसा तुम चाहते हो। लूजेंग बोलता है कि क्या मेरे लिए रिवॉर्ड्स भी हैं, और ऊपर से मैं फाइनली बाहर आ चुका हूँ अपने प्रिजन से, ये तो सबसे अच्छी बात है। तो गाइस चैप्टर नंबर 21 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि नहीं, सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।
हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जिंग लुजियांग को बोलता है कि तुम आर्मी के पार्ट नहीं हो, इसलिए तुम कोई भी 3 ट्रेजर चूज कर सकते हो आर्मी की ट्रेजरी से। तो लुजियांग ये सुन के बड़ा ज्यादा खुश हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 22 की स्टार्टिंग होती है। लुजियांग और जिंग जा रहे होते हैं ट्रेजरी की तरफ। तो जिंग रुक जाता है और बोलता है ये है इंपीरियल आर्मी की ट्रेजरी। फिर हमें ट्रेजरी दिखाई जाती है जहाँ पे बड़ा ज्यादा ट्रेजर होते हैं। लुजियांग एक स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है जो कि टूट गई होती है, पर उसके ऊपर एक क्रिस्टल होता है। जिंग बोल रहा होता है क्या तुम इसको लेने की सोच रहे हो, पर ये तो ब्लेड पूरी तरह से खराब है और बेकार है। लुजियांग उसकी तरफ देख के सोच ही रहा होता है। फिर जिंग बोलता है कि इस स्वॉर्ड में सिर्फ एक ही चीज है जो वैल्यू करती है, वो है सोरिंग फीनिक्स क्रिस्टल। लुजियांग बोलता है कि सोरिंग फीनिक्स क्रिस्टल को हम किसी और चीज में लगा सकते हैं। तो जिंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, इसी के लिए तो ये ब्लेड यहाँ पे है। जो सोरिंग फीनिक्स क्रिस्टल है वो किसी की भी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। तो लुजियांग बोलता है तो मैं इसको चूज करता हूँ अपने फर्स्ट ट्रेजर के लिए। फिर लुजियांग बोलता है कि उसके साथ में क्या है एक और ट्रेजर। तो जिंग बोलता है ये एक स्पेयर है, ये भी यूजलेस है, पर जो क्रिस्टल है इसके ऊपर कार्लेट जेड क्रिस्टल, वो जो है एन्चेंटमेंट को रोक सकता है। तो एन्चेंटमेंट का नाम सुन के लुजियांग यून के बारे में सोच रहा होता है। लुजियांग बोलता है चलो मैं इसको भी लेता हूँ। जिंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इनको निकालने में। फिर लुजियांग एक बॉक्स की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये तो 7 ट्रेजर निर्वाणा पिल है। जिंग बोल रहा होता है क्या तुम इसको भी लेना चाहते हो। लुजियांग बोलता है क्या तुम मुझे दे दोगे इसको। फिर हमें बताया जाता है 7 ट्रेजर निर्वाणा पिल जो है वो एक ट्रेजर है जो किसी भी यूजर की पावर को 3 लेवल इंक्रीज कर सकती है, और चाहे जितने भी खतरनाक इंजरी क्यों ना हो शरीर में, अगर बंदा मरा नहीं होगा तो वो रिवाइव कर सकती है उसको। जिंग बोलता है वो हम क्यों नहीं कर सकते ब्रदर लुजियांग, जो तुम्हारी कंट्रीब्यूशन है वो तुम्हें डिजर्विंग बनाती है इस रिवॉर्ड के लिए। जिंग बोलता तुमने अपने सारे ट्रेजर्स को चूज कर लिया, क्या तुम और कुछ चाहती हो। तो लुजियांग बोलता मैं बड़े टाइम से प्रिजन में था यून की, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक बड़ा सा रूम अरेंज कर सकते हो जिसमें मैं रह सकूं। फिर लुजियांग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि लुजियांग का रूम बिल्कुल यून के रूम के पास में होता है। लुजियांग दरवाजा क्लोज करके बोलता है कि क्या मुझे यून के रूम के पास रहना पड़ेगा, ये पक्का जिंग ने ऑन पर्पस ही किया है। फिर लुजियांग बैठ जाता है और एक बुक को खोल लेता है जिसका नाम होता है क्यू कल्टीवेशन मेथड, और उसको पढ़ रहा होता है। तो उस बुक में लिखा होता है कि अगर तुम्हें रिमूव करना है एम्बेडेड क्रिस्टल्स को तो तुम्हें ट्रू फ्लेम्स चाहिए। फिर लुजियांग अपनी आईज क्लोज करता है और जो उसके ब्लैक फायर होती है वो अपने फोरहेड से रिलीज करता है उन ट्रेजर्स की तरफ। तो जो ब्लैक फायर होती है वो स्वॉर्ड की तरफ भी आ रही होती है। तो लुजियांग बोलता है मैंने तो मेरी स्वॉर्ड को मेल्ट करने को नहीं बोला है, तुम एक्टिवेट कर सकते हो यून की स्वॉर्ड की, मुझे बस सोरिंग फीनिक्स क्रिस्टल चाहिए, बाकी तुम स्वॉर्ड का कुछ भी कर सकते हो। अगर मुझे क्रिस्टल मिल जाएगा तो तुम रेस्ट ऑफ द ब्लेड का कुछ भी कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। तो इसलिए तुम एक्टिवेट कर रून्स को और इस क्रिस्टल्स को बाहर निकाल दो। वो अपनी फ्लेम्स को ऑर्डर दे रहा होता है। फिर वो फ्लेम्स जो होती हैं वो रून्स को एक्टिवेट कर देती हैं, जो क्रिस्टल होता है उसमें स्वॉर्ड में से उसको निकाल देती है। लुजियांग को वो क्रिस्टल मिल जाता है, लुजियांग अपने हाथ में पकड़ लेता है उसे, और जो बाकी की स्वॉर्ड होती है उसको वो ब्लैक फायर को दे देता है। तो वो ब्लैक फायर उस स्वॉर्ड के पीस से एसेंस क्रिएट कर देती है। फिर लुजियांग बोलता है अब मुझे इस क्रिस्टल को अपने शरीर में लगाने के लिए ब्लैक फायर को यूज करना पड़ेगा, जिससे वो इस क्रिस्टल्स के द्वारा रून्स को एक्टिवेट कर सकता है। क्या मैं इसे एंड्योर कर सकता हूँ, मुझे पता है इससे बड़ी ज्यादा पेन होने वाली है मेरे को, चलो ट्राई कर ही लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। फिर लुजियांग जो होता है वो अपनी बाजू को ऊपर कर लेता है और ब्लैक फायर उसके जो बाजू में होता है वो उस क्रिस्टल को डालने पड़ती है। तो लुजियांग की पूरी बॉडी में वो गोल्डन पैटर्न्स फिर से अपेयर हो जाते हैं। तो जैसे जो वो ब्लैक फायर उसकी आर्म को लीव करती है तो लुजियांग सोच रहा होता है ये तो इतने ज्यादा भी पेनफुल नहीं था, मुझे सिर्फ गरम गरम सा लग रहा है अपनी बाजू में। तो फिर लुजियांग की बाजू में वो क्रिस्टल पूरी तरह से डल गया होता है। लुजियांग बोलता है कि ये जो सोरिंग फीनिक्स क्रिस्टल था ये स्पीड को इंक्रीज करता है, चलो टेस्ट करते हैं इसको। लुजियांग एक स्टोन की डमी को अपने आगे रखता है और उस पर बड़े ज्यादा पंचेस करता है। पंचेस के निशान तो उस पर डल गए होते हैं स्टोन की स्टैच्यू के ऊपर। लुजियांग सोच रहा होता है ये तो वर्क कर रहा है, पर ये इम्पॉसिबल है बताना भी कि कितनी ज्यादा इफेक्टिव है ये काला जेड क्रिस्टल जो है। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लुजियांग अपने रूम से बाहर निकलता है तो वहाँ पे सोल्जर्स एक मिरर को कैरी करके चले होते हैं और उसके सामने उसको रख देते हैं। एक सोल्जर बोल रहा होता है कि यंग मास्टर हमें जो है वो इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, हम पूरी सिटी में इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या तुम इस मिरर के सामने खड़े हो सकते हो। फिर हमें पता लगता है इस मिरर का नाम है डीमन इल्यूमिनेशन मिरर, जो कि बताएगा अगर कोई डीमन है तो उसका फेस रियल में उस मिरर में सामने पता लग जाएगा। लुजियांग के ऊपर फ्लैश पड़ती है लाइट की और सोल्जर बोलते हैं सॉरी बॉदर करने के लिए तुम्हें। फिर वो यून के पास भी जाते हैं और वहाँ पे बोल रहे होते हैं कि मिस हमें इंस्पेक्शन करने पड़ेगी। यून बोल रही होती है कि मैं तो डीमन से पोजेस ही नहीं हूँ, मेरी क्यों इंस्पेक्शन ले रहे हो तुम। वो सोल्जर बोल रहा होता है कि ऑर्डर है हायर अप, चाहे कमांडर ही क्यों ना हो उसको भी इंस्पेक्शन के अंडर को जाने पड़ेगा। लुजियांग बोल रहा होता है ये सभी लॉयल सोल्जर्स आर्मी के, तुम्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए उनकी ड्यूटी को।
और कोऑपरेट करो, क्यों चीजें मुश्किल बना रहे हो तुम उनके लिए। तो यून लूजेंग की तरफ देख के बोलती है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। लूजेंग बोलते मैं अपने काम से काम ही रखता हूँ, पर ये सही चीजें करने के लिए, इससे तुम अपना काम भी आसान करोगी और उनका भी। तो फिर यून जो है वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देती है और फिर लूजेंग भी अपने क्रिस्टल को यूज करता है और उस लेजर को बड़ी जोर से पंच मारता है और जब लेजर होती है वो एक क्यूब में कन्वर्ट हो जाती है, पर लूजेंग की पंच से वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है क्यूब और वहीं पे टूट जाता है। यून बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलते है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने ऐसे कैसे किया। लूजेंग बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और तुम मुझे अभी से कैप्चर करना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैंने बस तुम्हें यही बोला है कि कोऑपरेट करो इंस्पेक्शन के लिए। फिर यून द्वारा अटैक करने लग पड़ती है लूजेंग की तरफ और बोलती है कि चलो देखते हैं कि तुम इसको हैंडल कर सकते हो कि नहीं। और वो लूजेंग की तरफ अटैक करते जा रही होती है, पर लूजेंग भी काउंटर अटैक के लिए अपने पंचेस को थ्रो करता जा रहा होता है और उसके सारे क्यूब्स को तोड़ रहा होता है। फिर यून अपना ऑरा रिलीज करके क्यूब को फॉर्म कर देती है लूजेंग की तरफ और लूजेंग को उसमें बंद कर देती है। लूजेंग बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है और तुम देख चुकी हो कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे एन्चेंटमेंट के साथ, पर ऐसा लग रहा है कि तुमने अभी भी अपना लेसन लर्न नहीं किया है। यून बोलती तुम क्या सोच रहे कि तुम मेरी इस एन्चेंटमेंट को भी तोड़ सकते हो। फिर वो उस एन्चेंटमेंट को और भी स्ट्रॉन्ग बना देती है और उसको ब्लड प्रिजन एन्चेंटमेंट में कन्वर्ट कर देती है। फिर लूजेंग अपनी की को रिलीज करके उसको पंच मारता है और बोलता है कि ब्लड प्रिजन एन्चेंटमेंट है तो क्या हुआ, मैं इसको तोड़ दूंगा। उस एन्चेंटमेंट पे डेंट तो पड़ते हैं पर वो टूटता नहीं है। यून बोलती है मैं देखना चाहती हूँ क्या तुम मेरे एन्चेंटमेंट को इस बार भी आसानी से तोड़ दोगे। लूजेंग सोच रहा होता मैं स्कारलेट जेड क्रिस्टल से छोटे छोटे क्रैक्स तो बना सकता हूँ एन्चेंटमेंट में और फिर उसको डिमोनिक की से जो होता है इन्फ्यूज कर सकता हूँ। मुझे पता नहीं है कि वर्क करेगा कि नहीं, पर ये एक ठीक ट्राई होगी। फिर लूजेंग उबासी मार के बोलता है मैं इसको क्यों तोड़ूं, ये इतना भी बुरा नहीं है इसमें बंद होना और मैं ये बिलीव करता हूँ कि तुम मुझे हमेशा के लिए इसमें बंद करके नहीं रख सकी। फिर उनको बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। यून बोलती तुम इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हो, तुम बड़े ज्यादा यूजलेस और बोरिंग हो। लूजेंग बोल रहा हो तो तुम इतनी ज्यादा पावरफुल गॉडेस हो, मैं कैसे एक छोटा सा हाफ स्टेप इनिशिएटर एलम का बच्चा तोड़ सकता हूँ तुम्हारी इंचेंटमेंट को। फिर यून बोलती तुम ट्राई तो करो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करके, अगर तुम इसको तोड़ दोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। फिर लूजेंग के मन में लड्डू फूटते हैं। लूजेंग बोलता है अच्छा। लूजेंग बोलता है क्या रिवॉर्ड है। यून बोलती जो भी तुम मांगोगे वो दूंगी मैं, अगर मैं दे सकती हूँ उस चीज को तो मैं पक्का ही दूंगी। लूजेंग बोलता सच्ची, तो मेरे को ट्राई करने दो। लूजेंग जो होता है वो अपने क्रिस्टल को यूज करके पंच मारता है उस पे एन्चेंटमेंट पे और क्रैक्स पड़ जाते हैं उस पे। फिर लूजेंग अपनी डिमोनिक की को यूज करता है और वो पूरा क्यूब ब्लैक हो जाता है, टूट जाता है। लूजेंग बाहर निकल के बोलता है तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद ही होगा, तुम्हें मेरी कोई भी रिक्वेस्ट पे एग्री करना पड़ेगा। यून बोलती हाँ मैं रिमेम्बर करती हूँ, अब तुम बकवास करना बंद करो और बताओ। तो लूजेंग बोलते क्या तुम मुझे किस कर सकती हो। यून बोल रही होती ये रिक्वेस्ट तो बड़ी ज्यादा आसान है, तुम पक्का यही चाहते हो क्या। तो जो साथ में सोल्जर्स होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि सोच रहे होते हैं ये क्या हो रहा है। फिर लूजेंग बोल रहा होता है हाँ यही मेरी रिक्वेस्ट है। फिर लूजेंग नीचे झुकता है और यून थोड़ा पैर उठा के उसको गाल में किस कर देती है। यून बोलती है कि मैंने अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया, मेरे को यहाँ से जाना होगा। फिर हमें यून दिखाई देती है जो सोच रही होती है तो बड़ा ज्यादा स्ट्रेंज है, मेरा दिल इतनी ज्यादा फास्ट की धड़क रहा है। तो गाइस ये चैप्टर इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी भी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हो, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग यून की एन्चेंटमेंट को तोड़ देता है और एज अ रिवॉर्ड वो किस मांगता है और यून उसे दे भी देती है किस। तो चैप्टर नंबर 23 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग अपना सामान पैक कर रहा होता है वहां से जाने के लिए। वो सोच रहा होता है क्योंकि उनकी सेक्ट के जो डिसिपल्स हैं वो पहले यहाँ से जा चुके हैं और जो सेक्ट के डिसिपल है वो वापस तो आएंगे नहीं सिर्फ मुझे लेने के लिए। ऐसा करता हूँ मैं खुद ही चला जाता हूँ यहाँ से। फिर लूजेंग बैग को लेके बाहर चलने लग पड़ता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि उन बड़े टाइम से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है, चलो अब क्या कर सकते हैं, ये अब टाइम है यहाँ से जाने का। फिर लूजेंग वहां से जाने लग पड़ता है। लूजेंग एक रास्ते पे आता है और बोलता है कि मैंने ये रास्ता तो पहले कभी नहीं देखा, पर ये माउंटेन्स मुझे बड़े ज्यादा फैमिलियर लग रहे हैं। लूजेंग उन माउंटेन्स की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पे एक पीक पे खड़ा हो जाता है और उसको एक पॉन्ड भी दिखाई देता है। लूजेंग सोचता है कि हाँ अब मुझे याद है, ये तो जेड ड्रैगन वैली है जो कि मेंशन की गई है की कल्टीवेशन मेथड में। लूजेंग की तरफ फ्लाइंग एक्सेस आ रहे होते हैं और वो उनमें से एक आवाज सुनाई देती है लूजेंग को कि तुम कौन हो। लूजेंग अपने फ्लाइंग नाइफ से उन एक्सेस को तोड़ देता है। तो वहाँ पे दो इंसान आ जाते हैं और बोलते हैं ये फॉरबिडन यू फैमिली का
एरिया है और हम फॉरबिडन यू फैमिली के बंदे हैं। ये ऐसा प्लेस नहीं जहाँ पे कोई भी आ सकता है। आप जल्दी करो और यहाँ से लीव कर जाओ, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से भगा देंगे। लुजंग सोच रहा था फिर से वन फैमिली 7 ग्रेट फैमिली में से ये हर बार क्यों कहीं न कहीं सीन क्रिएट कर ही रही होती है। लुजंग सोचता है यहाँ पे पक्का कुछ बड़ा सा सीक्रेट होगा, इसलिए यहाँ पे गार्ड कर रहे हैं। वो इंसान लुजंग की तरफ एक्सिस को फेंक रहे होते हैं। फिर लुजंग अपने क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है और जल्दी से वो सभी जो होते हैं फ्लाइंग एक्सिस को कैच करता है और उन्हीं बंदों की तरफ थ्रो कर देता है। लुजंग अपनी स्पीड को दिखाता है और एकदम से उनके सामने आ जाता है। वो अटैक करने लगे होते हैं लुजंग की तरफ, पर लुजंग बड़ा ज्यादा फास्ट होता है और अपने फ्लाइंग नाइफ से उनकी गर्दन को काट देता है। वो नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। लुजंग सोच रहे होते हैं बड़ा ज्यादा स्ट्रेंज है, 7 ग्रेट फैमिलीज ने अपने पीपल यहाँ पे सेंड किए हैं, तो बाकी के पीपल कहाँ हैं? लुजंग फुटप्रिंट्स को देख रहा होता है या बाकी सीनरी को देख रहा होता है। लुजंग एक बैम्बू की तरफ अपने हाथ को आगे करते तो उसका हाथ बैम्बू से आर पार हो जाता है। लुजंग सोच रहा होता है ये तो इल्यूजन फॉर्मेशन है। फिर लुजंग जो होता है वो फॉर्मेशन में एंटर कर जाता है और सोच रहा होता है कि 7 ग्रेट फैमिलीज का इन्फ्लुएंस बड़ा ज्यादा होता है, इसलिए मुझे केयरफुल रहना होगा और जो ट्रबल है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। फिर लुजंग एक अपनी जूमी रिंग से एक मास्क को निकालता है और उसे पहन लेता है। जैसे लुजंग उस फॉर्मेशन में एंटर करता है तो उसे ईस्टर्न रीजन दिखाई देता है जहाँ पे बड़े ज्यादा पेड़ होते हैं। लुजंग बोलता है कि मेरे स्कारलेट जेड क्रिस्टल जो है वो एन्चेंटमेंट को तोड़ सकता है, पर मुझे ये नहीं पता इतने बड़े ज्यादा इफेक्टिव एरिया को जो कवर कर रही है एन्चेंटमेंट इसको ये तोड़ पाएगा कि नहीं। फिर लुजंग उस क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है, उस इल्यूजन की तरफ अपने हाथ को कर देता है, पर जो वो होती है इल्यूजन मैजिक वो उसकी क्रिस्टल की पावर को खाने लग पड़ती है। लुजंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है क्या ये एन्चेंटमेंट किसी इमोर्टल ने सेट की है? मुझे ज्यादा सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए और इस एन्चेंटमेंट से नहीं छेड़ना चाहिए, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी और यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी लुजंग के उस एन्चेंटमेंट से छेड़ने से एक बड़ा सा टाइगर आ जाता है जो कि इतना बड़ा होता है कि उसके सामने बड़े बड़े पेड़ भी छोटे छोटे से लग रहे होते हैं। वो लुजंग की तरफ दहाड़ता है और उसके दहाड़ने से साउंड वेव्स रिलीज होती हैं। उन साउंड वेव से लुजंग पीछे उड़ के पेड़ से टकराता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो टाइगर फॉर्मेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उस फॉर्मेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, थंडर होती है, वो उस टाइगर के ऊपर अटैक कर देती है। वो टाइगर वही मर जाता है और उसका जो क्रिस्टल कोर होता है वो नीचे गिर जाता है और वो डीमन क्रिस्टल कोर भी इतना बड़ा होता है कि वो पेड़ों से भी बड़ा होता है। लुजंग सोच रहा था अगर उसमें डीमन कोर में से एनर्जी को रिलीज कर पाऊंगा तो ये पॉसिबल है कि मैं इस पूरे रीजन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, पर ये बुरी बात है कि मैं उसे कलेक्ट नहीं कर सकता उस फॉर्मेशन के अंदर जाके। फिर लुजंग आगे की तरफ बढ़ने लग पड़ता है। लुजंग सोच रहा होता है अगर मैं इसी रास्ते में चलता रहूंगा तो मुझे एक जगह मिल जाएगी जहाँ पे जायंट्स जीतते हैं। लुजंग आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पे पहुंच जाता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं। लुजंग सोचता है कि अच्छा ये वो जो मैसिव एन्चेंटमेंट थी जहाँ पे वो टाइगर मारा गया वो इस बिल्डिंग ने क्रिएट की है, क्या इस बिल्डिंग में कोई इमोर्टल रहता होगा? लुजंग नीचे जंप कर देता है बिल्डिंग के और वहाँ पे आ जाता है उस गेट के पास। वहाँ पे और भी लोग होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तुम कौन और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो एक लेडी होती है, वो बोलती है अपने साथी को कि यानजू मार दो ये बंदा जो भी है इसको। फिर यानजू होता है वो ब्लैक फोक को क्रिएट करता है। लुजंग उस ब्लैक फोक को देख के सोचता है कि ये तो पक्का डेस्टिनी होगी, ये ब्लैक फोक मेरा पीछे कभी छोड़ती नहीं है। यानजू बोलता है लुजंग को कि तुम मुझे अपना नाम बता दो, मैं रिमेम्बर करूंगा तुम्हारे नाम को, क्योंकि मैं जिस भी पर्सन को मारता हूँ मैं उसके नाम को रिमेम्बर करता हूँ। लुजंग बोलता है मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपना नाम बताने की, बिकॉज मैं यहाँ पे नहीं मरूंगा, जो मरेगा वो तुम होगे। यानजू बोलता है तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। फिर लुजंग अपने नाइफ को निकालता है और उसकी तरफ अटैक करने लगा होता है, बिकॉज उसे दिख जाता है यानजू आता है वो उस ब्लैक फोग में से। वो लुजंग को बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास भी कुछ ट्रिक्स हैं, पर तुम सिर्फ हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम की कल्टीवेटर हो, तुम्हारे पास इतनी भी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है इनिशिएट एनर्जी की। वो लुजंग की तरफ अटैक कर रहा होता है पर लुजंग उसे डोज कर रहा होता है, पर एक अटैक होता है वो लुजंग को लग जाता है और लुजंग को फिर पूरी तरह से फोग जो होती है वो घेर लेती है। यहाँ जो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पे बड़े ज्यादा बंदे थे जो हमारी तरह वो समझ नहीं पाए मेरी इस ब्लैक फोग को, उन्हें पता भी नहीं लगता है, वो सोचते रहते हैं कि कहाँ पे गलती हो गई हमसे। तुम्हारे जैसे वो हमेशा जो सारे बंदे होते हैं वो उनको महल में भेज देता था। लुजंग ब्लैक फोग से कवर होता है। लुजंग गैस ही कर रहा होता है कि यानजू कहाँ से अटैक करेगा। वो गैस करता है कि वो लेफ्ट साइड से आएगा, पर वो लेफ्ट साइड पे अपने नाइफ से अटैक करता है, पर फिर वो सोचता है कि राइट साइड पे है। फिर वो सोचता है कि नहीं मेरे पीछे है, पर पीछे से वो यानजू आ जाता है और उसे एकदम से अटैक कर देता है हंसते हुए और बोलता है कि तुम्हें मजा आ रहा है क्या? यानजू बोल रहा होता है कि बदतमीज बच्चे, मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा यहाँ पे। लुजंग सोच रहा था कि जो 7 ग्रेट फैमिलीज होती हैं वो पक्का बड़ी ज्यादा एरोगेंट होती हैं, इसलिए वो किसी और को नहीं भेजेंगी यहाँ पे मुझे मारने के लिए, मुझे सिर्फ यानजू से डील करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक आइडिया है। फिर लुजंग आगे की तरफ देख रहा होता है स्मोक में और बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम आगे से अटैक करोगे। फिर वो आगे की तरफ अटैक करता है। फिर लुजंग बोलता है कि मैंने गैस गलत की है, मुझे अब लग रहा है तुम पीछे से अटैक
अटैक करोगे। लूजेंग पीछे की तरफ देख के फिर से आगे अटैक करता है क्योंकि वो आगे खड़ा होता है। लूजेंग बोल रहा होता है तो अच्छा तुम अपने इनिशिएट एनर्जी से तुम इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हो, इसलिए तुम मुझे पागल कर रहे थे कि तुम आगे और पीछे दोनों एक टाइम पे कैसे हो। फिर वो नीचे बैठा होता है यानजू। लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। यानजू बोलता है कि तुम सही हो, पर तुमने कैसे फिगर किया कि कौन सी मेरी रियल इनिशिएट एनर्जी है। लूजेंग उसको मार देता है और बोलता है कि जाओ तुम नेट पे जाके पूछो। बाकी बंदे बोल रहे होते हैं कि यानजू मर गया, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो लेडी बोलती है कि तुम कौन हो। लूजेंग बोलता है कौन हूँ मैं, ये मैटर नहीं करता है और उससे तुम्हें भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पे अपना फेम यूज मत करो 7 ग्रेट फैमिलीज का मुझे डराने के लिए, और मेरे रास्ते से हट जाओ। तो एक इंसान हंस रहा होता है साइड में कि ये कितना ज्यादा बदतमीज है और क्या बोल रहा है। तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है और बोलता है कि मुझे चलो पर्सनली तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट करना है, जिसका नाम होता है हुआंग यूनजियान, जो कि ब्रिलियंट गॉडली डोमेन यूजर है और 7 ग्रेट फैमिलीज में से एक का एल्डर है और एज पावरफुल एज यून है ये बंदा। लूजेंग सोच रहा होता है ये पर्सन बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सही होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वो लड़की बोल रही होती कि एल्डर हुआंग तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है इस बच्चे की, हम बस अपने काम से मतलब रखते हैं। तो एल्डर हुआंग बोलता है ठीक है, जब तक वो इमोर्टल मैंशन में रहेगा तो उसे मारना तो बड़ा ज्यादा आसान काम होगा। तभी हमें सीन दिखाया जाता है एक लेपर्ड के पीछे बड़े बड़े स्टैच्यूज टाइप भाग रहे होते हैं। तो एक इंसान बोल रहा होता है कि अगर मेरे डैशिंग थंडर लेपर्ड जो है वो उस शॉक वेव में उस अटैक के नीचे आ गया तो मुझे लगता है कि मैं इनर सेक्ट में नहीं पहुंच पाऊंगा इमोर्टल मैनर के। तो हमें फिर पता लगता है ये जो फाइट कर रहे हैं इमोर्टल मैनर के लिए कर रहे हैं, जो कि एक इमोर्टल की बिल्डिंग है। वहाँ पे सिर्फ एक ही 7 ग्रेट फैमिली नहीं है, वहाँ पे बड़ी ज्यादा 7 ग्रेट फैमिलीज के बंदे हैं। तो वो लेडी होती है वो उस लेपर्ड को रोक देती है और वो जो लेपर्ड होता है वो वहीं पे मारा जाता है उन स्टैच्यूज के हाथ में। लूजेंग भी आगे बढ़ रहा होता है तो वो लड़की बोलती है कि उसे रोको और उसे जाने मत दो। तो वो लड़की और उसके साथ जो मेंबर्स होते हैं वो आगे आगे भाग रहे होते हैं और उन्हें लूजेंग भी दिखता है आते हुए। तो वो बोलती है कि रोको उसे और हमारा पीछा मत करने दो, अगर तुम्हें चांस मिलेगा तो उसे मार भी दो। तो फिर एल्डर हुआंग जो होता है वो बोलता है कि उस बच्चे को मार दो और वो अपनी एनर्जी से क्योटीज को फॉर्म कर देता है और लूजेंग की तरफ भेज देता है। लूजेंग बोलता है अच्छा इस ओल्ड मैन की इनिशिएट एनर्जी के जो एवेटार्स हैं वो क्योटीज हैं। लूजेंग अपनी डिमोनिक फिस्ट को यूज करता है और एक क्योटी को अपने डिमोनिक क्योटी में कन्वर्ट कर लेता है। एल्डर हुआंग सोच रहा होता है तो बड़ा ज्यादा अजीब है, मैं एक क्योटी में से अपना कंट्रोल लॉस कर चुका हूँ। तो वो बाकी क्योटीज को ऑर्डर देता है जाओ जल्दी वापस तुम उसकी तरफ। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ। लूजेंग और उसका क्योटी आपस में फाइट कर रहा होता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 23 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, एल्डर हुआंग जो होता है वो अपने क्योटीज को फॉर्म करता है अपनी एनर्जी से और लूजेंग की तरफ भेज देता है। पर लूजेंग अपनी डिमोनिक एनर्जी से जो होता है वो क्योटीज को अपने डिमोनिक क्योटी में कन्वर्ट कर देता है और एल्डर हुआंग की क्योटी के खिलाफ भेज देता है लड़ने के लिए। तो चैप्टर नंबर 24 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग ने एक क्योटी को तो अपना बनाए रखा होता है, तो लूजेंग सोच रहा होता है कि जो एनर्जी है थोरिंग फिनिक्स क्रिस्टल की, क्या मैं उसको क्योटीज के ऊपर भी यूज कर सकता हूँ। तो फिर लूजेंग अपने पंच को फॉर्म कर देता है और बोलता है कि चलो ट्राई करते हैं, और एक क्योटी को अपना डिमोनिक क्योटी में कन्वर्ट कर देता है और उस पे क्रिस्टल की पावर को ट्राई करने लग पड़ता है। तो जो क्योटी होता है वो इतना ज्यादा फास्ट मूव करता है कि पीछे जिगजैग लाइन एक शो होती है ब्लर में। तो जो एक इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। एल्डर हुआंग भी बोल रहा होता है मुझे भी नहीं पता ये, और मेरे को कैसे पता होगा ये चीज, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ इस बच्चे को मारना। तो एक मेंबर बोल रहा होता है 7 ग्रेट फैमिलीज में से कि हम नहीं कर सकते, अगर हम अटैक करेंगे उसके ऊपर तो हम अट्रैक्ट कर लेंगे अटेंशन को जाइंट पपेट्स का और वो हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। फिर हमारे जो भी प्रीवियस एफर्ट्स थे इस इमोर्टल मैंशन में वो सब वेस्ट हो जाएंगे। फिर वो लड़की बोल रही होती है कि तुम क्या बोल रहे हो कि हम एक हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम के बच्चे को भी नहीं रह सकते हैं। चलो मैं बफ करती हूँ और तुम सभी की स्पीड को इंक्रीज करती हूँ, फिर हम साथ में इसको मार देंगे। फिर वो लड़की टेल्समैन क्रिएट करती है अपनी एनर्जी से और वो सभी जो होते हैं मेंबर 7 ग्रेट फैमिलीज में से उनके सिर के ऊपर चले जाता है और वो उन सभी की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। वो सभी भाग के लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। लूजेंग हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम गाइस के तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे। लूजेंग के साथ में उसका क्योटी भी खड़ा होता है। एक डिस्पल बोल रहा होता है कि अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं ऐसे हंस नहीं रहा होता अभी। तो एल्डर हुआंग बोल रहा होता है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हैं एक हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम के बच्चे को मारने के लिए। तो लूजेंग बोलता है रुको, तुम क्या सोच रहे हो, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर एल्डर हुआंग बोलता है मेरा क्योटी। लूजेंग बोलता है हाँ
हाँ, जब मैंने अपने क्योटी को बफ किया था, ब्लैक क्योटी को, तो मैंने उसको वो पीछे आउटर एरिया में छोड़ दिया है। अगर तुम मुझ पे अटैक करोगे तो मैं उसे यूज करूंगा जाइंट पेपेट्स को यहाँ पे लाने के लिए। अगर मुझे पता और मैं अगर ऐसा करूंगा जो तुम्हारे प्रीवियस सारे एफर्ट थे वो वेस्ट हो जाएंगे। एल्डरवांग बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर वो लड़की बोल रही होती है कि ये कितना ज्यादा बदतमीज और तेज है। फिर वो लड़की बोलती है ठीक है, अगर तुम बार्गेन करना चाहते हो तो चलो हम तुम्हें अभी के लिए इग्नोर करते हैं। तो एक डिस्पल बोलता है गाइस वहाँ पे देखो, और वो दिखाता है वहाँ पे और बोलता है कि वो देखो एल्केमेसी पेविलियन, रिफाइनिंग पेविलियन और होली स्क्रिप्चर हॉल। वहाँ पे एक जेट प्लेटफॉर्म होता है और आसपास पानी होता है और सामने वो प्लेटफॉर्म होता है। तो डिस्पल वहाँ से भागने लग पड़ते हैं उस जेट प्लेटफॉर्म से आगे की तरफ, और वहाँ पे बड़ी बड़ी सी गोल्ड फिशेज होती हैं और वो उन डिसिपल्स के ऊपर अटैक कर रही होती हैं और उनको खाने की कोशिश कर रही होती हैं। तो एक डिसिपल जो आगे की तरफ बड़ा होता है वो बड़ी मुश्किल से डोज कर रहा होता है। तो वो डिसिपल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो तो ऊपर की तरफ उड़ पा रही हैं, ये कैसे हो सकता है। तो एक बोलता है कि ये बड़ा ज्यादा लेट हो गया, अब इस बंदे को कोई नहीं बचा सकता। फिर वो हवा में होता है तो वो मछली कूदती है उसके ऊपर और 3-4 मछलियां उसे अपने वेट के नीचे दबा के मार देती हैं। 2 डिसिपल्स और होते हैं उस प्लेटफॉर्म के पास ही, वो सोच रहे होते हैं ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो वो होती हैं गोल्ड फिशेज, वो डिसिपल्स को चबा रही होती हैं और उनका खून यहाँ गिर रहा होता है। लुजंग भी इस सभी को देख रहा होता है और बाकी एल्डर हुआंग और बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं। फिर एल्डर हुआंग और उसके जो साथी होते हैं वो बोलते हैं कि हम स्काई रेलम के कल्टीवेटर तो उड़ के भी जा सकते हैं, चलो लीव करते हैं। फिर वो साथ में उड़ के दूसरी साइड पहुंच जाते हैं और बाकी डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि अगर हम पूरी स्पीड के ऊपर ही ट्राई करें तो हमारे पास चांस है वहां पे पहुंचने का, चलो हम ट्राई क्यों नहीं करते और अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं, एक बार गैम्बल ही लेते हैं चलो। लुजंग अपने सारे ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करके आगे की तरफ बढ़ने लग पड़ता है और उसकी तरफ जो होती है वो फिशेज अटैक करने लगी होती है, पर लुजंग की स्पीड बड़ी ज्यादा फास्ट होती है। पीछे से डिसिपल बोल रहे होते हैं चलो देखते हैं बच्चा कैसे डील करता है इसको, और वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं तो पक्का ही मर जाएगा। तो एक फिश बिल्कुल लुजंग के सामने आ गई होती है। लुजंग जंप कर लेता है और बच जाता है, पर एक जो फिश होती है वो मुंह खोल के लुजंग की तरफ आ रही होती है। और फिर लुजंग अपना सोरिंग फोनिक्स क्रिस्टल को यूज करता है और वहां से बड़ी स्पीड से उन फिशेस के ऊपर जंप करके पूल के पार अल्टर पे आ जाता है, जहाँ पे बाकी भी पहुंच गए होते हैं जो स्काई रेलम के कल्टीवेटर से वो उड़ के पहुंच गए होते हैं वहाँ पे। एल्डर हुआंग लुजंग को देखता है और वो अटैक करने लगा होता है लुजंग की तरफ। तब लुजंग बोलता है कि जो ब्लैक क्योटी है वो अभी भी मैंने बाहर छोड़ा हुआ है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ जॉइंट पपेट्स को यहाँ पे लाने के लिए। वो लड़की बोलती है एल्डर हुआंग को कि एल्डर हुआंग भूल जाओ इसे, हम इसको बाद में देखेंगे। फिर वो सभी उस अल्टर पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। लुजंग बोलता है मुझे ये फॉर्मेशन याद है, ये की गैदरिंग वाली बुक में जो थी ये लिखी हुई थी और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो लड़की बोल रही होती है कि अब हम क्या करें, इसको कौन डिसाइफर करेगा इस फॉर्मेशन को। एल्डर हुआंग बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता इस फील्ड में, सो मुझसे मत पूछो। लुजंग बोल रहा होता है कि मुझे ट्राई करने दो। एल्डर हुआंग बोलता है तू पहले अपने बचने की और अपनी जिंदगी की चिंता कर। तो लड़की बोलती है चलो मुझ पे छोड़ दो, मैंने फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं मास्टर हूँ, पर मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में। वो एक स्टैच्यू की तरफ अटैक करने लग पड़ती है, फिर हमें पता लगता है वो क्वान पोर्शन पे अटैक कर रही होती है फॉर्मेशन के। लुजंग सोच रहा होता है कि जो बुक है उसमें मेंशन किया गया था कि हमें क्वान पोर्शन में 3 टाइम्स ट्राई करना है, चलो देखते हैं अब सही तरीके से डिसाइफर कर पाती है फॉर्मेशन को कि नहीं। तो वो फॉर्मेशन को डिसाइफर कर देती है। तो वो डिसिपल्स बोल रहे होते हैं बाकी कि सिस्टर यून का नॉलेज तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो कैसे नॉर्मली थोड़ा बहुत जानती है, वो तो बिल्कुल मास्टर बनने के पास में है। तो वो लड़की बोल रही होती है तुम्हें इतने जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उन स्टैचूज को अकॉर्डिंगली मूव कर रही होती है और उनके पास पैटर्न फॉर्म हो रहा होता है। वो बोलते हैं कि जैसे जैसे हम एंड में पहुंचेंगे डिसाइफर करने के लिए फॉर्मेशन को, ये इतनी ज्यादा हार्ड और हार्ड बनती जाएगी और इसके कंसिक्वेंसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो अगर हम कुछ गलत कर देंगे तो हमें भुगतना भी उतना ज्यादा पड़ेगा। तभी लुजंग पीछे से चिल्लाता है, बोलता है कि रुक जाओ। तो एल्डर हुआंग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो बदतमीज बच्चे। तो लुजंग बोलता है कि हमें डू पोर्शन में जो है वो स्ट्राइक करना पड़ेगा जिसके जो 4 स्टैचूज हैं, तुमने क्या गलत तरह से डिसाइफर कर दिया क्या इसको। तो वो लड़की बोलती है एक्चुअली मुझे नहीं पता वो 4 स्टैचूज थे कि 5 थे, पर 5 स्टैचूज मुझे ज्यादा करेक्ट कर रहे हैं। तो लुजंग बोलता है वहाँ पे सिर्फ 4 स्टैचूज होने चाहिए थे, 5 गलत हो गया है। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है कि चलो 5 स्टैचूज को यूज करते हैं, जो सिस्टर यून है उसकी बात सुनते हैं हम। सिस्टर यून इस बच्चे की बात मत सुनो, ये तो बकवास करता रहता है ऐसे ही, तुम इस बच्चे को अपने थॉट्स के साथ छेड़खानी नहीं करने देनी चाहिए। एल्डर हुआंग बोलता है कि बच्चे एक भी वर्ड तुमने और बोला तो मैं तुम्हें पक्का ही मार दूंगा इमीडिएटली। तो वो लड़की होती है वो 5 स्टैचूज को ट्राई कर देती है जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट पड़ जाता है गलत उस फॉर्मेशन में और वहाँ पे वर्ड लिखा आता है बैटल टू डेथ। तो डिसिपल्स बोल रहे होते हैं बैटल टू डेथ, इन वर्ड्स का क्या मतलब है, ये तो ट्रैप है, हमने पक्का कोई ट्रैप को ट्रिगर कर दिया है। तो फिर थोड़ी सी मूवमेंट होती है जमीन में और सभी हैरान हो जाते हैं, एल्डर हुआंग भी हैरान हो जाता है। लुजंग सोच रहा होता है बैटल टू डेथ का तो एक ही मतलब है कि सभी जो पीपल यहाँ पे प्रेजेंट है उनको लड़ना पड़ेगा आपस में और वो सारे पीपल इस फॉर्मेशन से कनेक्टेड होंगे जिससे ये पता लगा पाएगा कि कौन जिंदा और कौन मर गया। और
और इस फाइट में सभी को मारना पड़ेगा, सभी बंदों को जो भी प्रेजेंट है। सिर्फ एक बंदा जो होगा वही अलाइव होना चाहिए। फिर जो सभी होते हैं वहाँ पे बंदे वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर एल्डर वांग अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि बैटल टू डेथ, बच्चे अब मैं तुम्हें पक्का ही मार दूंगा। और पीछे से उसकी जो चेस्ट होती है उसमें से तलवार बाहर आ जाती है और वो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। तो हमें फिर पता लगता है कि एक मेंबर होता है 7 ग्रेड फैमिली में से, वो उसको मार देता है और बोलता है कि सॉरी, ये जो बैटल टू डेथ है इसका मतलब कि सिर्फ एक ही बंदा जो होगा वो अलाउड होगा सर्वाइव करने के लिए और वो पक्का मैं ही हूँगा। फिर जो डिसिपल्स होते हैं और मेंबर्स होते हैं 7 ग्रेड फैमिलीज के, वो आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। तो एक डिसिपल लूजेंग की तरफ देख के सोच रहा होता है कि जो बच्चा है ये अभी तक नहीं मरा, ये तो सिर्फ हाफ स्टेप स्काईरेलम का कल्टीवेटर है, चलो वैसे अभी के लिए इग्नोर करता हूँ। फिर एक जो मेंबर होता है 7 ग्रेड फैमिली में से, वो ईगल फॉर्म करता है अपनी इनिशिएट एनर्जी से, तो दूसरे की तरफ अटैक करने लगा होता है। तो लूजेंग उसकी तरफ हेवनली डीमन ब्रेकिंग पंच को यूज करता है और उस ईगल को अपनी डिमोनिक ईगल में कन्वर्ट करके कंट्रोल करने लग पड़ता है। तो वो डिसिपल्स बोल रहे होते हैं बच्चा बड़ा ज्यादा अनोइंग है, तो दूसरा बोल रहा होता है तू अपनी चिंता कर, इसकी चिंता मत कर। तो फाइट कर रहे होते हैं आपस में, लूजेंग एक की तरफ फाइट कर रहा होता है। तभी डिसिपल एक उस लड़की को बोल रहा होता है कि सिस्टर यून, तुम्हें यहाँ पे एस्केप करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम हमें थोड़ा सा एंटरटेन कर दो जिससे पहले हम तुम्हें मार दें। तो वो लड़की बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर ये न्यूज बाहर फैल गई ना तो तुम्हें पता है यू फैमिली तुम्हें फॉरबिड कर देगी तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने से। तो वो बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि कोई यहाँ पे बचेगा भी न्यूज को स्प्रेड करने के लिए। तो वो लड़की सोच रही होती है कि 7 ग्रेट फैमिलीज के जो बंदे हैं वो इतने ज्यादा बेकार क्यों है, इससे अच्छा मैं इस बच्चे की हेल्प करती हूँ। फिर वो लड़की होती है वो लूजेंग को पावर अप दे देती है जिसकी वजह से उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है और वो बोलती है कि बच्चे अब जो बच्चा है लास्ट का वो सब तुम्हारे ऊपर है। और वो लड़की वहीं पे मर जाती है और अपनी सारी पावर जो होती है वो लूजेंग को दे देती है थोड़े टाइम के लिए। तो एक डिसिपल बोल रहे होते हैं मरते वक्त भी तुम आराम से नहीं मरना चाहती हो ना, पर उसे पीछे से एक और बंदा मार देता है और वो बोल रहा होता है कि सेकंड ब्रदर तुमने मुझे ऐसा मारा क्यों। तो वो उसी का छोटा भाई होता है, वो बोल रहा होता है कि बिग ब्रदर मुझे माफ कर दो, यहाँ पे सिर्फ कोई एक ही बंदा जो होगा वो सर्वाइव कर पाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे फाइनल ओपोनेंट बनोगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखूंगा। तो गाइस चैप्टर नंबर 24 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्टी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, एक 7 ग्रेट फैमिलीज के मेंबर को उसी का छोटा भाई मार देता है, ये बोलते हुए कि भाई मैं तुमसे लास्ट में फाइट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखूंगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 25 की स्टार्टिंग होती है। हमें बताया जाता है कि जब भी कोई मरता है तो उनकी जो थ्रेड होती है इनिशिएट एनर्जी की, जो उनको अल्टर से कनेक्ट कर रही होती है, वो टूट जाती है। तो लास्ट में सिर्फ 3 थ्रेड्स बची होती है इनिशिएट एनर्जी की, मतलब 3 पीपल बचे होते हैं लाइव। तो वो इंसान एल्डर हुआंग के साथ लड़ रहा होता है, तो लूजेंग साइड में खड़ा होता है, उन दोनों की फाइट चली होती है। वो एल्डर हुआंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि ओल्ड मैन, तुम तो ऐसे भी जल्दी मरने वाले हो, तुम मुझे भी अपने साथ लेने की क्यों सोच रहे हो। फिर वो एल्डर हुआंग की तरफ एक बड़ा खतरनाक अटैक करता है जिसकी वजह से बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और एल्डर हुआंग वही मर जाता है। उस एक्सप्लोजन से वो बाहर आके बोलता है कि बच्चे तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस है, पहली चॉइस ये है कि तुम्हें खुद को मारना है और दूसरी चॉइस ये है कि मैं तुम्हें मार दूं, पर पनिशमेंट के लिए मैं तुम्हें धीरे धीरे टॉर्चर करूंगा डेथ के लिए, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तो लूजेंग बोलता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं करता कि मैं थर्ड चॉइस को चूज करता हूँ। फिर लूजेंग जो होता है वो उस डिमोनिक ईगल को कंट्रोल कर रहा होता है और उसकी साइड भेज देता है। वो इंसान बोलता है कि ब्लैक ईगल जो है वो पावरफुल है, पर ये मैटर नहीं करता, तुम सिर्फ हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम के बंदे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, और अगर तुम चाहते हो कि तुम सिर्फ ईगल से मुझे लड़ाओ तो ऐसा हो नहीं सकता, मैं तुम्हें ऐसे बड़ी आसानी से हरा दूंगा, तुम सिर्फ सपने देख सकते हो मुझे हराने के। फिर वो लूजेंग की तरफ जल्दी से अपनी तलवार लेके आ जाता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए। लूजेंग उसे बड़ी मुश्किल से डोज कर रहा होता है, तो दूसरी बार जब वो अटैक करता है तो लूजेंग के शोल्डर में लगती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मुझे कोई रास्ता फाइंड करना चाहिए काउंटर अटैक करने के लिए। तो इंसान बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है कि तुम अभी भी जिंदा हो उस स्ट्राइक के बाद जो मैंने तुम्हारे कंधे में मारी है, तुम्हारी बोन्स पक्का बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
या फिर तुम्हारे पास कोई प्रोटेक्टिव ट्रेजर है जो तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो फिर वो इंसान एक मूव को यूज करता है जिसका नाम होता है इग्नाइटिंग लाइफ एसेंस, और वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है स्वॉर्ड को लेके। तो वो बोलता है कि चलो मैं वन स्वॉर्ड स्ट्राइक को यूज करता हूँ तुम्हें आधा काटने के लिए। लूजेंग सोच रहा होता है मैं ऐसे भागता नहीं रह सकता हूँ, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा इसको हराने के लिए। फिर लूजेंग अपने सारे ड्रैगन स्किल्स को एक्टिवेट कर देता है और अपने फ्लाइंग नाइफ को उस बंदे की तरफ भेजता है, पर वो डॉज कर लेता है हंसते हुए और अपनी तलवार लेके लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग अपने दोनों हाथों को आगे करके उस तलवार को रोकने लगता है। लूजेंग अपने हाथों से उस तलवार को रोक लेता है, तो वो इंसान बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं अपनी तलवार को पीछे नहीं खींच पा रहा हूँ। तो फिर वो अपनी पावर को रिलीज करते वक्त बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा मेहनत कर रहे हो, पर वो फिर भी नहीं पुल कर पा रहा होता अपनी स्वॉर्ड को पीछे। फिर लूजेंग अपने ईगल को ऑर्डर देता है कि आ जाओ। वो इंसान अपनी तलवार को छोड़ के पीछे की तरफ भाग जाता है। ईगल उसकी तरफ आ रही होती है। लूजेंग बोलता है तुम इतनी जल्दी भाग रहे हो, अब बड़ा ज्यादा लेट हो गया। फिर वो स्पीड थ्रोन अटैक को यूज करता है उसकी तरफ। जैसे ईगल उसके पास पहुंच जाती है और स्पीड थ्रोन अटैक भी उसके पास पहुंच जाता है, तो वो अपनी किंगफिशर जेड एन्चेंटमेंट को यूज करता है, जिसकी वजह से उसको एक शील्ड बबल टाइप की सराउंड कर लेती है। वो इंसान बोल रहा होता है कि मैं अभी क्या अटैक्स को सर्वाइव कर पाऊंगा, तो मुझे पता है, मुझे बस इंतजार करना, ये अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा और मैं फिर इसको पनिश कर सकता हूँ आसानी से ही। फिर लूजेंग अपनी चेस्ट से वो तलवार निकालता है और बोलता है ये जो किंगफिशर जेड एन्चेंटमेंट है ये तो यून की स्ट्रॉन्गेस्ट एन्चेंटमेंट के बराबर है। फिर वो तलवार को निकाल के नीचे गिरा देता है और लूजेंग अपने क्रिस्टल को यूज करता है। वो इंसान बोल रहा होता है ये यूजलेस है, ब्रिलियंट गॉडली डोमेन के यूजर भी इसको नहीं तोड़ पाते हैं, पर तुम तो ऊपर से हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम के हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। फिर लूजेंग अपने हाथ से अटैक करने लगा होता है, तभी उसके हाथ से खून निकलने लग पड़ता है। तो वो इंसान हंसते हुए बोलता है कि तुम अब मर जाओगे। लूजेंग बोलता है क्या मुझे उसको अभी यूज करना पड़ेगा क्या? तो लूजेंग 7 ट्रेजर निर्वाणा पिल को निकाल लेता है अपनी जेब से और बोलता है जो ब्लैक ईगल पावर वो भी गायब हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, अभी इन्हीं यूज करूंगा तो मैं कभी नहीं यूज कर पाऊंगा। फिर लूजेंग उस पिल को खा लेता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास इतना खतरनाक ट्रेजर कहाँ से है? फिर लूजेंग अपने क्रिस्टल को यूज करके उसे पंच मारता है और उस इंचेंटमेंट पे डेंट पड़ जाते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है तुम मुझे नहीं रोक सकते, और जो इंचेंटमेंट होती है उसकी वो टूट जाती है। वो बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है? वो बोल रहा होता है लूजेंग को कि नहीं मुझे मत मारो, मैं भीख मांगता हूँ तुमसे प्लीज, और मैं अपनी बातों का पक्का हूँ, तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें भी हार्म नहीं करूंगा। लूजेंग बोलता है ये बैटल होती नहीं पहले प्लेस में अगर तुम मुझे नहीं रोकते इस फॉर्मेशन को डिसाइफर करने के लिए। वो नीचे गिर के सोच रहा होता है, चुप हो जाता है बिल्कुल। फिर लूजेंग अपने फ्लाइंग नाइफ को उसके फोरहेड के आर पार कर देता है और वो मर जाता है वहीं पे, और जो बैटल टू डेथ है वो फिनिश हो जाती है। लूजेंग नीचे बैठ जाता है उस फॉर्मेशन में और वो फॉर्मेशन ग्लो करने लग पड़ता है। लूजेंग सोचता है कि शुक्र है वर्क किया इसने अब। तो उस फॉर्मेशन में से एक पपी टाइप बाहर आता है और बोलता है 3000 साल हो गए हैं, शुक्र है फाइनली कोई आया मेरे सामने। लूजेंग बोलता है तुम कौन हो? तो वो पपेट बोलता है मैं, तुम मुझे अफू बोल सकते हो, मैं इस इमोर्टल मैनर का रिटेनर हूँ और इसकी देखभाल करता हूँ। मेरा जो फ्लैश है वो पपेट का है, मैं कभी नहीं मर सकता और मैं कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं खराब हो सकता हूँ, पर मेरे पास मेरी सोल है, इसलिए मैं अकेला था 1000 साल से और मैं किसी का वेट कर रहा था तुम्हारे जैसे। लूजेंग बोलता है तुम्हारी बातों का क्या मतलब है और तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो फिर अफू बोलता है कि तुम्हें जो है फाइनल ट्रायल्स को पास करना पड़ेगा जो कि मेरे मास्टर ने पीछे छोड़े हैं। अगर तुम पास हो जाओगे तो तुम इस इमोर्टल मैनर के नए मास्टर बन जाओगे, पर अगर तुम फेल होगे तो तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं बस तुम्हारी जो सोल है उसको निकाल लूंगा और अपने अंदर सील कर लूंगा। लूजेंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अफू बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बड़ा ज्यादा कमजोर हूँ, जो पपिट है वो सिर्फ 1000 साल और जी सकता है और उस टाइम में मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा ताकि तुम नए मास्टर बन सकते इस मैनर के। लूजेंग बोलता है अफू को कि ये जो ट्रायल है ये इमोर्टल के द्वारा सेट किया गया है, पर मैं तो एक हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम का कल्टिवेटर हूँ, मैं कैसे पास कर सकता हूँ इसको? तो अफू बोलता है इमोर्टल ने पहले से प्लान किया हुआ सब कुछ, जो टेस्ट होते हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं, तुम्हें बस अपनी लिमिट्स को सरपास करना है इस ट्रायल के लिए। अब जाओ उस इंस्क्रिप्शन पे खड़े हो जाओ। फिर लूजेंग उस इंस्क्रिप्शन पे खड़ा हो जाता है। फिर वो उस ड्रीमस्केप ट्रायल पे पहुंच जाता है जहाँ पे एक वो स्टोन पे खड़ा होता है और आसपास वोल्केनो का लावा होता है। अफू बोलता है कि ये जो ट्रायल है ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को आजमाएगा। तो उसके सामने जो होते हैं क्लिफ पे, वहाँ पे बड़े ज्यादा बॉडी बिल्डर्स खड़े होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि प्रिपेयर रखो अपने आप को टग ऑफ वॉर के लिए। फिर वो रस्सी फेंक देते लूजेंग की तरफ। तो लूजेंग बोल रहा होता है कि यहाँ से मत गिरा तो मैं पक्का ही मर जाऊंगा। लूजेंग बोलते चलो स्टार्ट करते हैं। फिर वो रस्सा खींचना स्टार्ट कर देते हैं। लूजेंग पूरी कोशिश कर रहा होता है। फिर लूजेंग बोल रहा है यही मेरी लिमिट्स है फिजिकल स्ट्रेंथ की, अगर मैं ड्रैगन स्किल्स को यूज नहीं करूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। लूजेंग अपने ड्रैगन स्किल्स को यूज करता है, अपने सारे ड्रैगन स्किल्स को लाइट अप कर देता है। लूजेंग ने अपनी स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर ली होती है, पर उससे उन बॉडी बिल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो अभी बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं लूजेंग को। लूजेंग बोल रहा होता है इन बॉडी बिल्डर्स की जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स नहीं है, ये भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं जैसे उनकी ऑपोजिट जो होते हैं बंदा उसकी फोर्स इंक्रीज होती है। तो अफू पीछे से बोलता है बच्चे ये टग ऑफ वॉर का ट्रायल जो है इसमें तुम्हें स्ट्रेंथ नहीं चाहिए सक्सीड करने के लिए, तुम्हें स्किल चाहिए। अगर तुमने मेरी बातें ध्यान से सुनी होती तो तुम अभी समझ गए होते कि तुम्हें क्या करना है। तो गाइस चैप्टर नंबर 25 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।